स्टूडेंट, आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में मोर देन 90% मार्क्स कैसे ला सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ पहले से बैठी हुई है, जो स्टूडेंट पढ़ने में ज़्यादा तेज़ है उन्हीं को 90% मार्क्स आएगा या 90% से ऊपर मार्क्स आएगा। लेकिन इस कंसेप्ट को बदलने की ज़रूरत है। आपने 9th में क्या पढ़ाई किया, ठीक है, कितनी देर पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की, उन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के हम लोग जो है एक नए सिस्टम के बारे में यहाँ पे सोचेंगे। और चूँकि 10th के अंदर जो है सिर्फ क्लास 10 से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको जो है यहाँ पे ध्यान देना होगा। जो हम लोगों को जो भी प्लानिंग करनी होगी सिर्फ 10th के हिसाब से, ठीक। उसमें क्या किया गया है, चूँकि अभी प्रॉब्लम चल रहा है तो जिसके वजह से जो है आपका 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। अब करना क्या है, जैसे कि आप जनरली देखते हैं तो इसके लिए क्या कीजिएगा, आप एक रूटीन बनाइए। आपको क्या करना है रूटीन में, तो सबसे पहले जो है आप सब्जेक्ट वाइज ये फिक्स कीजिए जो आपको कितनी देर बैठ के पढ़ना है। नॉर्मली जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं 5 सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप हर सब्जेक्ट को 1.5 घंटे का टाइम अगर दे रहे हैं तो निश्चित रूप से जो है ये आपके लिए जो है एक प्लस पॉइंट होगा। हर सब्जेक्ट के लिए आप अपने हिसाब से जो है 1.5 घंटे का टाइम निश्चित कीजिए। अभी आपका ऑनलाइन क्लास भी चल रहा होगा तो उन क्लासों को छोड़ करके बाकी जो सेल्फ स्टडी के लिए आप 1.5 घंटे का टाइम हर सब्जेक्ट के लिए निश्चित कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक गोल फिक्स होना चाहिए। गोल क्या फिक्स होना चाहिए, जो वीकली आपका हर वीक में जो है आप ये टारगेट में रखिए जो आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक चैप्टर निश्चित रूप, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, तो उसमें ये देखिए जो एक चैप्टर हमको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। एकदम छोटा टारगेट लेके चल रहा है हम लोग को। अगर एक चैप्टर आप कंप्लीट करते हैं, एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो जनरली 15 to 20 चैप्टर एक सब्जेक्ट के अंदर होते हैं। कितना, 15 to 20। अब यहाँ पे क्या है, जो अगर इस रूटीन से आप चल रहे हैं तो आपका क्या है, 1 वीक के अंदर जो है 1 वीक के अंदर 7 डेज हो गए और 1 मंथ में जो आपका 4 वीक हो जाता है। यानी कि हर मंथ आपका जो है 4 चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से तकरीबन जो है 5 महीने में आपका जो है ये पूरा हो जाएगा। और अभी से जो है अगर इस मंथ को हम लोग छोड़ देते हैं तो आपके पास 6 महीने का टाइम है बोर्ड एग्जाम के लिए। फरवरी में आपका एग्जाम होगा। तो इस तरीके से अगर वीकली एक चैप्टर भी करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, जो ये 5 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, इसमें एक चीज़ और जोड़ना है। आप संडे का टाइम जो है रिविज़न के लिए रखिए। संडे को जो है नया कुछ भी नहीं पढ़ना है हम लोग को, इसमें क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। और रिवीजन में भी हम लोग जो है उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे जो सब्जेक्ट हमारा कमज़ोर है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होना चाहिए, हमारा एक लिमिटेशन भी होना चाहिए। जैसे कि हम लोग टारगेट में लिए हैं 1 चैप्टर, तो कोशिश करेंगे 1 चैप्टर को ही जितनी बार हो सके उतनी बार उसको बनाएं, ठीक। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कि आपका जो है ये टोटल चैप्टर पूरा हो जा रहा है तो लास्ट में जो आपका मतलब 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलेगा, उस टाइम को क्या कीजिएगा आप, जो मतलब सेट बनाने में, यानी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन को बनाने में उस टाइम को आप एक्सपेंड कीजिए, ठीक है। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक प्लस पॉइंट हो जाएगा और चांसेस आपके 90% या 90% से ज़्यादा मार्क्स लाने के बढ़ जाएंगे। और ये सभी के लिए है, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उनके लिए भी है और जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं वो भी इसको फॉलो करेंगे। अगर प्रॉपर एक रूटीन बना करके इस वे को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से उनका जो है मोर देन 90% मार्क्स आ जाएगा, सबसे पहली बात, ठीक है। अब क्या है, जैसे पढ़ाई के अंदर जो है एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, जो हमारा शेड्यूल होगा, अगर मान लीजिए कि इस तरीके से आप नहीं कर पाते तो दूसरा क्या है, आप बिल्कुल सिंपल कीजिए। आप डेली जो है, जैसे कि मैथ सब्जेक्ट ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, आपको ज़्यादा उसमें होता है, तो मैथ में आप 15 क्वेश्चन डेली बनाइए, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। दूसरा मतलब जब आपको बता रहे हैं हिसाब, तो उसमें जो है 15 क्वेश्चन मैथ का डेली बनाइए।
उसके बाद जो है आपका जो अदर सब्जेक्ट है, तो अदर सब्जेक्ट का प्रॉपर रूटीन होना चाहिए। जो जैसे कि आज आप 3 सब्जेक्ट ले लिए तो अगले दिन 2 सब्जेक्ट ले लेंगे। तो इसमें क्या होगा जो आपको जो है 5 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट जो है आपको लर्न करना है, उसको अच्छी तरीके याद कर लेना है और एक बार लिख के देख लेना है जो कहीं किसी भी तरीके की कोई कमी तो नहीं रह गई। तो ये मतलब जो है और आपको वो और आपके लिए आसान होगा। और इस वे से भी अगर आप चलेंगे तो आप देखिए यहाँ पे अगर मैथ में अगर 10 से 15 क्वेश्चन भी बनाते हैं तो आपका क्या होगा, पूरे मंथ के अंदर है 300 to 400 क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा, आप उसको सीख पाएंगे, ठीक है। और 10 क्वेश्चन ज़्यादा भी नहीं होता है एक दिन के लिए। दूसरी बात, अगर 5 क्वेश्चन भी याद करते हैं, लर्न करते हैं, तो आपका मंथ के अंदर 150 क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। और ये 4 से 5 मंथ अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन ही नहीं रहेगा जो याद करने के लिए, ठीक। रिवीजन में क्या करना है, उसको बार बार उसी को फिर देखते रहना है, क्योंकि पहले से वो याद रहेगा तो एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको फिर एक बार देखते रहना है, जो पुराना क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करके देख के हम लोग जो है अपने जो है टाइम बाउंडेशन को मतलब क्या करेंगे, चेक करेंगे। यानी कि जो 3 आवर्स हम लोग को मिलेगा उसमें हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये 2 तरीका है, इन दोनों तरीके को आप यूज़ कीजिए और हमें लगता है कि आप लोगों का मार्क्स जो है 90% से ज़्यादा निश्चित रूप से आएगा, ठीक है। तो आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। किसी भी तरीके का अगर प्रॉब्लम हो, अगर रूटीन बनाने में अगर दिक्कत हो रही हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप क्या कीजिएगा, इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर इसका जो है हम लोग क्या करेंगे जो है मतलब रिप्लाई देंगे, बताएंगे आपको जो मतलब दिक्कत हो रही है तो उसका क्या क्या समाधान होगा, ठीक है।